अच्छा स्टूडेंट्स, ये जो अब पेयरिंग बन गई है, ठीक है, साइनेप्टिक पेयर्स बन गए हैं यहाँ पे, होमोलोगस पेयर। अब ये कहलाएंगे बाईवेलेंट, ठीक है। टू होमोलोगस पेयर के जो मेंबर हैं, किसी भी होमोलोगस पेयर के जो दो मेंबर्स हैं, दे आर नाउ कॉल्ड बाईवेलेंट। इस पूरे चार के जोड़े को, इनको टेट्राड भी बोला जाता है और बाईवेलेंट भी बोला जाता है, क्वाड्रुप्लिकेट्स भी कहा जाता है। क्वाड का मतलब होता है चार, ठीक है, और ये एक जैसे जीन्स रखने वाले, ठीक है, तो क्वाड्रुप्लिकेट्स भी इनको बोला जाता है। ज़्यादातर इनको बाईवेलेंट बोला जाता है या टेट्रॉड बोला जाता है। तो ये स्टेज हो गई कंप्लीट। अब नेक्स्ट देखते हैं अगली, दैट इज़ कॉल्ड पैकेटीन। तो पैकेटीन या पैकेनीमा बोला जाता है, इसका मतलब, ये भी ग्रीक वर्ड है, इसका मतलब है थिक थ्रेड्स, ठीक है। अब वो जो बाईवेलेंट या क्वाड्रुप्लिकेट्स बन गए हैं, ठीक है, वो आपस में क्याज़मेटा फॉर्मेशन करेंगे, ठीक है। जो नॉन सिस्टर होमोलोग होंगे वो अपने सेगमेंट्स एक्सचेंज करेंगे। यहाँ अगर आप देखें, ये एक होमोलोगस पेयर का एक होमोलोग है और ये इसका दूसरा है, ठीक है। अब उनके जो, इसके जो क्रोमेटिड है वो इसके क्रोमेटिड के साथ क्रॉस शेप में एक दूसरे के ऊपर क्रॉस करेगा। यहाँ पे जहाँ पे वो एक दूसरे को ओवरलैप करेंगे, दैट पॉइंट इज़ कॉल्ड क्याज़मेटा एंड दैट प्रोसेस इज़ कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर। दे एक्सचेंज द सेगमेंट्स, ठीक है। The non-sister chromatids of a homologous pair exchange their segments with one another by the process of crossing over. That process is called crossing over. सबसे important process meiosis के अंदर crossing over है, ठीक है। That is the cause of reshuffling of genes. अब बेटा इसके अंदर भी पोजीशन 1 पे, लोकस 1 पे जो जीन होगा, इसके अंदर भी लोकस 1 पे वही उसी करेक्टर को कंट्रोल करने के लिए जीन होगा। बट देयर मे बी अ कॉपी ऑफ डोमिनेंट और देयर मे बी अ कॉपी ऑफ रिसेसिव, यानी कैपिटल ए है, यहाँ पे भी कैपिटल ए होगा, इसका हो सकता है स्मॉल ए हो, कैपिटल ए भी हो सकता है। तो ये बाय चांस है। तो जब ये क्रॉसिंग ओवर करते हैं तो इसका अगर स्मॉल ए है तो वो यहाँ शिफ्ट हो गया और इसका जो कैपिटल ए वाला पोर्शन है वो इधर शिफ्ट हो गया, तो इसका जेनेटिक मेकअप इस वाली क्रोमेटिड का चेंज हो गया। इसी तरह से एक क्रोमेटिड एक जगह पे नहीं करता क्रॉसिंग ओवर, इट कैन मेक क्रॉस ओवर्स मोर देन वन प्लेस, यानी अगर इसका ये सिरा भी क्रॉस ओवर कर रहा है, उसका दूसरा हिस्सा भी कर सकता है। तो एक एक कॉपी जो नॉन सिस्टर क्रोमेटिड होता है वो दूसरे होमोलोग पेयर के नॉन सिस्टर क्रोमेटिड के साथ जहाँ एक दूसरे के साथ ओवरलैप करके इसका सेगमेंट उसमें और उसका सेगमेंट इसके अंदर शिफ्ट हो जाता है, ठीक है। दैट प्रोसेस इज कॉल्ड क्रॉसिंग ओवर और ये पैकेटीन का स्पेशल स्टेप है जो इसके अंदर कंप्लीट होता है। नेक्स्ट जो आपकी प्रोफेज 1 के मियोसिस 1 के प्रोफेज 1 के अंदर जो स्टेज है, दैट इज़ कॉल्ड डिप्लोटीन। डिप्लोटीन को डिप्लोनीमा भी कहते हैं, ठीक है, और इसका मतलब होता है टू थ्रेड्स। इसमें जो अब एक्सचेंज कर लिए सेगमेंट्स, ठीक है, इसका इसके पास पोर्शन चला गया, इसका इसके पास। अब कहते हैं कि चलें जी दोस्ती ख़त्म। जैसे बिछड़े हुए दोस्त दो मिले, ठीक है, एक दूसरे के साथ बिल्कुल पहले हेड टू टेप साइनेप्सिस किया, देन गले मिले, फिर उन्होंने आपस में एक्सचेंज किया सेगमेंट्स, ठीक है। सेगमेंट्स एक्सचेंज करने के बाद कहा कि चलो जी दोस्ती ख़त्म, नाउ इट्स टाइम टू गेट सेपरेट, अब अलग होना है। तो फिर उसी तरीके से सेंटर से किनारों की तरफ वो एक दूसरे से, ये जो होमोलोगस पेयर है ये सेपरेट होना शुरू हो जाएगा। क्रोमोसोम नंबर 1 ये वाला अलग, ये वाला अलग। अब सिर्फ वो पॉइंट्स जुड़े हुए रह जाएंगे, बाकी सारे अलग हो गए हैं जहाँ पे क्रॉस ओवर हुआ था, ठीक है। तो वो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट बिटवीन होमोलोगस क्रोमोसोम, जो पॉइंट ऑफ अटैचमेंट है, इसके लिए वर्ड इस्तेमाल होता है क्याज़मेटा, ठीक है। तो दे आर ओनली रिमेन अटैच्ड एट द क्याज़मेटा, बाकी सारे दे गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर। तो वो जो साइनेप्टोनीमल कॉम्प्लेक्स बना था वो सारे इकट्ठे हो गए थे पेयर पेयर की फॉर्म में। नाउ दे आर स्टार्ट गेट सेपरेटिंग फ्रॉम वन अनदर, ठीक है। और यहाँ पे सिर्फ वो जगह जहाँ पे क्रॉसिंग ओवर हुई थी, क्याज़मेटा उस पॉइंट को कहते हैं, वो एरिया जो है वो सिर्फ वहीं पे वो ज्वाइन रह जाएंगे, बाकी जो है वो पोर्शन अलग अलग हो जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ कॉल्ड डायाकाइनेसिस, ठीक है। और डायाकाइनेसिस में क्रोमोसोम जो हैं दे आर कम्प्लीटली सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर,
और यहाँ से ये मुकम्मल एक्सचेंज करने के बाद अलग अलग हो चुके होंगे, ठीक है। लेकिन यहाँ पे आप देखें जब वो सेपरेट अभी भी इकट्ठे पेयर की फॉर्म में ही खड़े हैं, ठीक है। लेकिन अब वो जो उनका क्याज़मेटा था वो भी ब्रेक हो गया। अब इसके साथ कुछ पीस आपको नॉन सिस्टर क्रोमेटिड ऑफ द अदर मेंबर ऑफ अ होमोलोगस पेयर, उसका कुछ पीस इसके साथ और इसका उसके साथ जहाँ क्रॉस ओवर हुई थी वो एक्सचेंज हो चुका है, बट दे रिमेन क्लोज टू वन अनदर। अब यहाँ पे ये स्टेज इट इज़ द एंड ऑफ प्रोफेज़ 1, ठीक है। अब यहाँ प्रोफेज़ 1 ख़त्म हो रही है, तो ये वो सारे स्टेप्स रिपीट होंगे जो माइटोसिस के प्रोफेज़ के अंदर उसके एंड पे होते थे। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअपीयर हो जाएगी, न्यूक्लियोलाइड डिसअपीयर हो जाएगा, और स्पिंडल फाइबर्स जो हैं वो सारी अपनी अपनी जगह बना लेंगी और एक्सटेंड करना शुरू कर देंगी, और क्रोमोसोम स्टार्ट्स टू मूविंग टूवर्ड द सेंटर। क्योंकि मेटाफेज में उन्होंने सेंटर पे इकट्ठे होना है, तो यहाँ पे वो सेंटर की तरफ मूव करना शुरू कर देंगे। डिफरेंस क्या होगा कि यहाँ पूरी की पूरा पेयर सेंटर की तरफ मूव करेगा। ये होमोलोगस पेयर ये है, दूसरा है, तीसरा है। अगरचे अब उनके पास वो साइन क्याज़मेटा और वो क्रॉसिंग ओवर ख़त्म हो चुकी है, लेकिन वो अभी भी पेयर्स की फॉर्म में ही रहेंगे, और नेक्स्ट स्टेज स्टार्ट हो जाएगी, दैट इज़ मेटाफेज 1। मेटाफेज़ 1 में बेटा ये है माइटोसिस की मेटाफेज़ 1, और ये है मियोसिस की माइटोसिस की मेटाफेज़, और ये मियोसिस की मेटाफेज़ 1 है। डिफरेंस अगर देखें तो यहाँ क्रोमोसोम लीनियरली अरेंज हुए थे, क्योंकि उनके अंदर होमोलोगस पेयरिंग नहीं हुई थी। तो 46 के 46 अगर एक बात हो रही है ह्यूमन बीइंग की, तो ये सारे यूं लाइन में इकट्ठे हो गए, ठीक है। और दोनों तरफ से आने वाली जो काइनेटोकोर फाइबर्स हैं वो हर क्रोमोसोम के सेम सेंट्रोमियर के साथ अपोजिट पोल से आने वाली अटैच हो रही हैं। डिफरेंस देखें यहाँ पे कि यहाँ जो क्रोमोसोम सेंटर में इकट्ठे हो रहे हैं इक्वेटोरियल प्लेट के ऊपर, वो पेयर की फॉर्म में हैं। तो काइनेटोकोर फाइबर फ्रॉम द वन पोल गेट्स अटैच विद द centromere of one member of the homologous pair, and the kinetochore fiber of coming from the other pole attaches with the centromere of the next या अदर मेंबर ऑफ द होमोलोगस पेयर। इस पेयर के दूसरे मेंबर के साथ सेम सेंट्रोमियर पे अटैच नहीं है। दिस इज़ अनदर डिफरेंस, मेटाफेज का डिफरेंस है कि यहाँ पे सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच हो रहे थे, और यहाँ पे क्रोमोसोम नंबर 1 का जो होमोलोग है 1, उसके साथ इस साइड वाली, और दूसरी तरफ से दूसरे जो होमोलोगस पेयर का दूसरा मेंबर है उसके सेंट्रोमियर के साथ अटैच होगी। तो यहाँ शेयरिंग ऑफ सेंट्रोमियर नहीं हो रहा बाय द काइनेटोकोर फाइबर, क्योंकि ये पेयर की फॉर्म में अरेंज हुई हैं, लीनियरली अरेंज होंगे। यहाँ 46 आपको लाइन में नज़र आ रहे थे, यहाँ 23 पेयर्स लाइन में अरेंज हुए हैं, ठीक है। तो दैट इज़ मेटाफेज 1। नेक्स्ट दैट इज़ एनाफेज 1। एनाफेज 1 में सेपरेशन हो जाती है बेटा, एंड दिस होमोलोगस पेयर के जो मेंबर्स हैं दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल। अब ये काइनेटोकोर फाइबर्स कॉन्ट्रैक्ट करेंगी और पुल क्रिएट करेंगी सेंट्रोमियर के ऊपर, एंड दे स्टार्ट मूविंग टुवर्ड द अपोजिट पोल। अब देयर इज़ नो सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स, ये याद रखिएगा। एनाफेज ऑफ माइटोसिस में देयर इज़ अ सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड फ्रॉम वन अनदर, और एक रेप्लिका इस तरफ चला जाता था और एक तरफ। तो 46 रेप्लिका इधर चले जाते थे, 46 इधर चले जाते। यहाँ डिफरेंस क्या है कि आपने देखा था यहाँ पे पेयर की फॉर्म में अरेंज हुए थे, और जब ये काइनेटोकोर फाइबर शॉर्ट होंगी तो पूरे का पूरा ये जो आपको नज़र आ रहा है ना क्रोमोसोम, ठीक है, होमोलोगस पेयर का पूरा मेंबर जिसके 2 क्रोमेटिड्स सिस्टर क्रोमेटिड्स अभी यूनाइटेड हैं, अलग नहीं हुए, तो ये पूरे का पूरा इस तरफ मूव कर जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे रिडक्शन डिवीजन यही वो स्टेज है जहाँ पे प्रॉपर रिडक्शन हो रही है, और इसमें अगर एनाफेज 1 के ऊपर अगर क्रोमोसोम पेयर सेपरेट नहीं हो सकता तो ये दोनों एक साइड पे चली जाएंगे और दूसरी साइड पे नहीं जा पाएगा। तो पूरे का पूरा पेयर अगर एक साइड पे चला जाता है तो इस तरफ बनने वाला गैमीट जो है उसमें एक क्रोमोसोम कम हो जाएगा, और इस तरफ से बनने वाला जो सेल होगा उसमें एक क्रोमोसोम ज़्यादा हो जाएगा। तो इसको नॉन डिसजंक्शन कहते हैं, और मोस्टली जो जेनेटिक डिफेक्ट्स अक्सर क्रिएट होते हैं क्रोमोसोमल एबनॉर्मेलिटीज़ ड्यू टू देयर नंबर, तो वो यहाँ इस स्टेज पे नॉन डिसजंक्शन की वजह से होते हैं, ठीक है। तो एनाफेज 1 और माइटोसिस के एनाफेज में जो डिफरेंस है कि द सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड इन एनाफेज ऑफ माइटोसिस, and in anaphase 1 of meiosis there is separation of homologous pair
नॉट द सेपरेशन ऑफ सिस्टर क्रोमेटिड्स। ये फ़र्क याद रखिएगा, ठीक है। तो पूरे का पूरा एक क्रोमोसोम इट स्टार्ट मूविंग टूवर्ड द अपोजिट पोल। तो हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स द वन पोल एंड द हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम मूव टूवर्ड्स द अदर पोल. Now the next stage begins, that is telophase 1. Telophase 1 is the division of two cells. It's followed by cytokinesis. सेम सेल के अंदर साइटोकाइनेसिस होगी. प्लांट है तो फ्रेगमोप्लास्ट के ज़रिए, और एनिमल सेल है तो दैट इज़ बाय द क्लीवेज फरो. तो टीलोफेज के अंदर दैट इज़ द रिवर्स ऑफ प्रोफेज, ठीक है. इसमें वही होगा कि व्हेन द क्रोमोसोम रीचेज टू द सेंटर to the poles of the cell. यहाँ पे जो half number of chromosome when they reaches to the pole of the cell, the nuclear membrane reappears around these chromosome. They again become recondensed. अब पहले condensed हुए थे तो अब ये decondensed होना शुरू हो जाएंगे और दोबारा chromatin network के अंदर या chromatin material के अंदर convert हो जाएंगे, invisible हो जाएंगे और न्यूक्लियोलस न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपियर हो जाएंगी. और एट द एंड ऑफ टीलोफेज साइटोकाइनेसिस के बाद वन सेल डिवाइड्स इनटू टू. तो यहाँ आपके पास दो सेल्स बन जाएंगे, लेकिन दोनों सेल्स हैप्लॉइड होंगे, ठीक है. वन डिप्लॉइड पेरेंट था, लेकिन अब जो से दो डॉटर सेल बने हैं दे कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम. और अगर आप देखें तो ये जो दो नए सेल बन रहे हैं ये बिल्कुल एग्जैक्ट वो सेल है जहाँ से माइटोसिस शुरू होती थी. तो यहाँ से आगे ऑनवर्ड जो स्टेजेस हम पढ़ेंगे ये बिल्कुल सिमिलर हैं माइटोसिस के जैसी. दरमियान में छोटा सा इंटरफेज आएगा नेक्स्ट मियोटिक डिवीजन स्टार्ट होने से, ठीक है. इंटरफेज ऑफ मियोसिस 1 इज़ लेंथी, जबकि इंटरफेज ऑफ मियोसिस 2 इज़ शॉर्टर, क्योंकि इसमें एस फेज़ नहीं होगा. दे और ऑलरेडी रेप्लिका है. यहाँ पे आप देखो तो हर क्रोमोसोम का रेप्लिका मौजूद है, तो इंटरफेज़ की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है. इंटरफेस तब उसमें एस फेज़ की ज़रूरत ही नहीं है. एस फेज़ के अंदर तो रेप्लिका तैयार करना था. तो यहाँ तो ऑलरेडी ये रेप्लिकेटेड हैं, लेकिन हैं कम. टोटल 46 थे तो यहाँ 23 हैं. यहाँ पे भी 23 हैं ह्यूमन बीइंग की अगर बात करें. तो यहाँ पे नेक्स्ट हम स्टार्ट करते हैं मियोसिस 2, ठीक है. तो यहाँ पे आप बेटा देखेंगे इसके अंदर जो है मियोसिस 2 में मैंने अभी आपको बताया है कि इसमें सिर्फ ओनली जी फेज़ होती है, क्योंकि एंजाइम्स रिक्वायर्ड हैं फर्दर डिवीजन के लिए, बट देयर इज़ नो एस फेज़ नहीं होती. और फ़ौरन से नेक्स्ट फेज़ स्टार्ट हो जाती है, दैट इज़ प्रोफेज़ 2 कहलाएगी, मेटाफेज़ 2, एनाफेज़ 2 एंड टीलोफेज़. ये बिल्कुल सिमिलर हैं जैसे माइटोसिस की थी, ठीक है. तो हम देख लेते हैं क्विकली इनको. तो सबसे पहले हम प्रोफेज़ 2 को अगर देखें तो क्रोमोसोम जो हैं जो पहले डीकंडेंस्ड हो गए थे, दे अगेन स्टार्ट कंडेंसिंग एंड अपीयर एज अ क्रोमोसोम्स. पहले वो क्रोमेटिन मटेरियल कहला रहे थे और अब वो फिर क्रोमोसोम्स की शक्ल में अपीयर हो चुके होंगे. ये क्रॉस ओवर हो चुके हैं और दो सेल बने हुए हैं, तो दो सेल्स के अंदर सेम प्रोसेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है. तो यहाँ पे देखें तो क्रोमोसोम वही वाले पॉइंट्स जो आपने माइटोसिस में लिखे थे वही पॉइंट्स याद करेंगे. क्रोमोसोम बिकम थिक, विजिबल, ठीक है, appear in a proper shape, nuclear membrane disappears, nucleoli disappears, ठीक है. and then metaphase, the chromosome arrange in the center of the cell, ठीक है, और ये center of cell में arrange हो जाएंगे. एक यहाँ पे थोड़ा सा डिफरेंस है कि मियोसिस 1 में जो क्रोमोसोम्स अरेंज होते थे उनके मुकाबले में यहाँ जो मेटाफेजिक प्लेट बनेगी दैट इज़ एट द 90 डिग्री. अगर वो यूं बनी थी, ठीक है ना, इस और ये क्रोमोसोम अगर यूं अरेंज हो रहे हैं तो उसमें वो यूं अरेंज हो रहे होंगे, ठीक है. तो 90 डिग्री पे रोटेट करके यहाँ पे मेटाफेज 2 में ये क्रोमोसोम्स जो हैं वो अरेंज होते हैं. दूसरा डिफरेंस यहाँ आपको नज़र आ रहा है कि वहाँ क्रोमोसोम होमोलोगस पेयर अरेंज हुए थे, या फिर चूँकि पेयर रहा ही नहीं, मेंबर आधा इसमें चले गए और आधे इसमें चले गए, तो अब सिंगल लीनियर अरेंजमेंट होगी. तो ये बिल्कुल माइटोसिस की तरह कि क्रोमोसोम अरेंज लीनियरली एट द सेंटर ऑफ द सेल. जब अरेंज हो गए तो काइनेटोकोर फाइबर्स गेट्स अटैच विद द centromere of each chromosome. The kinetochore fiber from the both poles get attached with the same centromere of each chromosome, ठीक है. Then नेक्स्ट फेज़ आ जाती है एनाफेज़. एनाफेज़ के अंदर बेटा अगर आप देखें तो वही सारा है कि देन नाउ द काइनेटोकोर फाइबर्स गेट शॉर्टन, कॉन्ट्रैक्शन करेंगी और दे पुल द सिस्टर क्रोमेटिड्स टुवर्ड्स द ईच पोल. अब यहाँ पे सेंट्रोमियर ब्रेक हो जाएगा और वन रेप्लिका का सेट जो है वो इस तरफ चला जाएगा और वन इधर चला जाएगा. तो अब यहाँ पे अगर 23 क्रोमोसोम सीधे लाइन में खड़े हुए थे तो 23
का जो एक रेप्लिका है वो 23 इधर चले गए और 23 तो दिस इज़ नॉट अ रिडक्शन डिवीजन, यहाँ रिडक्शन नहीं हो रही। जितने थे सेल्स के अंदर मेटाफेज स्टेज पे क्रोमोसोम उतने ही ऑपोजिट पोल्स की तरफ जा रहे हैं, क्योंकि सेंट्रोमियर डिवाइड कर गया है, क्रोमोसोम दरमियान से टूट गया है और क्रोमेटिड्स सेपरेट हो गए हैं। और नाउ दे आर कॉल्ड, जब वो अलग हो जाते हैं तो बेटा ये पूरा क्रोमोसोम है, ये भी पूरा क्रोमोसोम है, ठीक है। और ये इसकी एग्जैक्ट रेप्लिका है। ये देखो, ये उसके पास क्रॉसिंग ओवर वाला पोर्शन भी होगा। तो नाउ एनाफेज के बाद नेक्स्ट फेज टीलोफेज है, और टीलोफेज में व्हेन दे रीच टू द पोल देन दे अगेन डीकंडेंस्ड, फिर डीकंडेंस होंगे और उसके बाद न्यूक्लियर मेम्ब्रेन रीअपीयर्स होगी और सेल डिवाइड्स इनटू टू साइटोकाइनेसिस के नतीजे में। तो 2 सेल बने थे मियोसिस 1 के एंड पे, और मियोसिस 2 के एंड पे आपके पास यू कैन गेट 4 सेल्स, ठीक है। बट ईच सेल कंटेन हाफ नंबर ऑफ क्रोमोसोम, जो कि इस स्टेज के अंदर मियोसिस 2 के अंदर कहीं हाफ नहीं हुआ, बल्कि मियोसिस 1 में रिडक्शन हो चुकी थी। इसके पास तो आई हाफ थे, तो यहाँ से लेके यहाँ तक कोई रिडक्शन नहीं हो रही है। जितने क्रोमोसोम का था पेरेंट के अंदर, डॉटर के अंदर उतने ही आए हैं, ठीक है। तो मियोसिस 2 इज़ द एग्जैक्ट ऑफ माइटोसिस, बिल्कुल तकरीबन सेम होती है। दिस इज़ ऑल अबाउट मियोसिस। कोशिश की है कि आपको ये जो कन्फ्यूजन्स हैं थोड़ी बहुत क्लियर हो जाए। थोड़ा सा कंपैरिजन अगर देख लें मियोसिस 1 और मियोसिस 2 के दरमियान, ठीक है, तो सिमिलैरिटीज़ अगर हम देखें तो यूकेरियोट्स में दोनों स्टेप्स हो रहे हैं, फिर जी फेज़ जो है वो दोनों में हो रही है, ठीक है। डॉटर सेल्स दोनों में बन रहे हैं जिनमें जेनेटिक मटेरियल होगा, और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन करने वाले प्लांट्स और एनिमल्स और फंजाई में ये प्रोसेस दोनों प्रोसेस उनके अंदर हो रहे हैं। और मियोसिस 1 और 2 दोनों के अंदर 4 फेसेस हैं। ये तो हो गई सिमिलैरिटीज़। डिफरेंसेस ज़्यादा हैं, वो देख लेते हैं। जो आपका मियोसिस 1 है उसका स्टार्टिंग सेल डिप्लॉइड था, और उसके एंड पे जो 2 सेल बने थे वो हैप्लॉइड थे। उन हैप्लॉइड सेल से आगे मियोसिस 2 चली थी, और उसके एंड पे भी हैप्लॉइड सेल ही बने थे। तो हैप्लॉइड से हैप्लॉइड, जबकि ये डिप्लॉइड से है, तो इट्स अ रिडक्शन डिवीजन। ये इक्वेशनल डिवीजन कहलाती है। यहाँ होमोलोगस पेयरिंग होती है, यहाँ ना होमोलोगस पेयर बनते हैं और ना वो सेपरेट होते हैं। वो सेपरेट हुए थे एनाफेज पे, जबकि यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स सेपरेट होते हैं एनाफेज पे, ठीक है। फिर इसमें क्रॉसिंग ओवर होती थी, इसमें क्रॉसिंग ओवर नहीं हुई। इसमें कॉम्प्लिकेटेड थी क्योंकि प्रोफेज काफ़ी लेंथी था। ये सिंपल सेल डिवीजन है। मियोसिस 2 की बात हो रही है, इसकी लेंथी है, ये शॉर्ट है। इसमें एस फेज होता है, इसमें एस फेज नहीं होता। सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ अटैच रहते हैं, कन्वर्जेंट रहते हैं, जबकि यहाँ पे वो डिस्पर्स्ड हैं। सिस्टर क्रोमेटिड्स एक दूसरे के साथ ओवरलैपिंग नहीं करते, साइनेप्सिस नहीं करते, तो डाइवर्जेंट आर्म्स हैं, एक दूसरे से दूर दूर हैं। इक्वाटोरियल प्लेन जो है वो सेंटर में बनता है। जब इसके अंदर मैंने आपको बताया था कि इसके जब एनाफेज मेटाफेज पे वो अरेंज होते हैं तो 90 डिग्री इस एंगल पे जिस पे हुए थे यहाँ पे उसके 90 डिग्री रोटेटेड इक्वाटोरियल प्लेन बनता है मेटाफेज के अंदर। इसका प्रोफेज लेंथी है, 5 सब स्टेजेस हैं। इसके प्रोफेज की कोई सब स्टेजेस नहीं है। इसके एंड पे 2 सेल्स बनते हैं और इसके एंड पे 4 सेल्स आपको ऑब्टेन होते हैं, ठीक है। तो ये तो डिफरेंस था मियोसिस 1 का मियोसिस 2 के साथ। इम्पोर्टेंस पे आ जाएँ तो मियोसिस मैंने स्टार्ट में भी आपको बताया है, वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस है। एक तो ये है कि प्रोडक्शन ऑफ गैमीट्स हैं, सेक्स सेल्स इसके नतीजे में बनते हैं, मेंटेनेंस ऑफ क्रोमोसोम नंबर रहता है। किसी भी स्पीशीज़ का मेंटेन रखने के लिए रिडक्शन होना बहुत ज़रूरी है, तो उसके लिए प्रोसेस बहुत ज़रूरी है, ठीक है। और उसके अलावा वेरिएशंस प्रोड्यूस करती हैं, रिपेयर जेनेटिक रिपेयर के लिए बहुत ज़रूरी है। वेरिएशंस जो प्रोड्यूस होती हैं बेटा 2 स्टेप्स हैं। एक तो था कि क्रोमोसोम्स के कॉम्बिनेशंस डिफरेंट, हर गैमीट के अंदर जो क्रोमोसोमल कॉम्बिनेशन आ रहा है वो कोई पता नहीं है कि पैटर्नल कितने आए हैं और मैटरनल कितने आए हैं। तो मिक्सचर ऑफ जीन्स होता है। दूसरा क्रॉसिंग ओवर के नतीजे में शफलिंग ऑफ जीन्स हो जाती हैं। तो इंपॉर्टेंस ऑफ क्रॉसिंग ओवर अगर देखी जाए तो ये नॉन सिस्टर क्रोमेटिड्स के दरमियान होती है, और इसमें जो है वो वेरिएशन प्रोड्यूस होती हैं ऑफस्प्रिंग्स के अंदर, न्यू कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस होते हैं। सर्वाइवल ऑफ द जीन, सर्वाइवल ऑफ द पॉपुलेशन या स्पीशीज़ के लिए बहुत ज़रूरी है। फिर मैपिंग करने के लिए भी क्रोमोसोम्स के अंदर जब क्रोमोसोमल मैपिंग की जाती है कि कौन सा जीन पहले है कौन सा उसके बाद है, तो ये सारा प्रोसेस उसमें भी क्रॉसिंग ओवर हेल्प करता है प्रोसेस, ठीक है। और नए कॉम्बिनेशन, यूज़फुल कॉम्बिनेशंस प्रोड्यूस किए जा सकते हैं। लास्ट में जो टॉपिक है दैट इज़ द डिफरेंस बिटवीन माइटोसिस एंड मियोसिस, ठीक है। ये भी पेपर में अक्सर आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि क्या डिफरेंस है। तकरीबन वही है जो मियोसिस 1 का मियोसिस 2 के साथ था, ठीक है। तो यहाँ देखें कि इसका जो रेस्टिंग फेज़ है वो लॉन्ग है, इसका रेस्टिंग फेज़ शॉर्ट होगा माइटोसिस का।
प्रोफेज जो है वो शॉर्ट, ये माइटोसिस है, दैट इज़ मियोसिस। यहाँ पे प्रोफेज जो है वो शॉर्ट है, यहाँ प्रोफेज लॉन्ग है, सब डिवाइडेड है स्टेजेस के अंदर। यहाँ पे कोई होमोलोगस पेयरिंग नहीं होती, यहाँ पे होमोलोगस पेयरिंग होती है, क्रॉसिंग ओवर होती है, क्या मेटा फॉर्मेशन है, ठीक है। फिर यहाँ पे मेटाफेज के अंदर क्रोमोसोम जो है वो सिस्टर क्रोमेटिड्स जो हैं वो सेंटर पे इस तरह से अरेंज होते हैं कि अपोजिट पोल से आने वाली, जो मैंने बताया था आपको काइनेटोकोर फाइबर्स हैं, वो सेम सेंट्रोमियर के साथ अटैच करती हैं, जबकि यहाँ होमोलोगस पेयर के हर मेंबर के साथ अलग काइनेटोकोर फाइबर जो है वो अटैच होती है। फिर इसी तरह से नेक्स्ट देखें कि एनाफेज के अंदर जब वो मूव करते हैं तो सिस्टर क्रोमेटिड सेपरेट हो जाते हैं, यहाँ पे होमोलोगस पेयर सेपरेट होता है, ठीक है। यहाँ एनाफेज के अंदर सिमिलर नहीं है, यहाँ बुक में उन्होंने लिखा हुआ है कि एनाफेज 1 इज सिमिलर टू एनाफेज 1 ऑफ मियोसिस, बट देयर इज़ अ लॉट ऑफ डिफरेंस। यहाँ पे सिस्टर क्रोमेटिड्स गेट सेपरेटेड लिखेंगे आप, और यहाँ पे लिखेंगे कि द सिस्टर क्रोमेटिड्स रिमेन अटैच बट होमोलोगस पेयर गेट सेपरेटेड, ठीक है। यहाँ होमोलोगस पेयर सेपरेट हो रहा है, एनाफेज 1 के अंदर सिस्टर क्रोमेटिड्स अटैच ही रहेंगे। देन आपके पास है बेटा 2 डॉटर सेल्स बनते हैं, ठीक है। यहाँ पे 4 डॉटर सेल्स बनते हैं, क्रोमोसोम नंबर सेम होता है, यहाँ हाफ हो जाएगा, ठीक है। और एग्जैक्ट रेप्लिका होते हैं पेरेंट्स का, यहाँ पे आपको पास जेनेटिक वेरिएशंस प्रोड्यूस हो जाती हैं। इसके बाद फर्दर जो है वो मियोसिस 1 के बाद माइटोसिस के अंदर कोई फर्दर मियोसिस 1 या मियोसिस 2 नहीं है, ये मियोटिक 1 डिवीजन इज फॉलोड बाय मियोटिक 2 डिवीजन, ठीक है। और ये हैप्लॉइड और डिप्लॉइड दोनों सेल में हो सकती है, और ये सिर्फ डिप्लॉइड सेल में होती है मियोसिस, ठीक है। तो दिस इज़ ऑल अबाउट द कंपैरिजन ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस।